अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता में वर्णित इस प्रसिद्ध श्लोक में भगवान कहते हैं कि जब जब भारत में धर्म की अतिग्लानि हुई, अधर्म बढ़ा, तब तब धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए परमात्मा ने इस धरा पर अवतरण लिया है। आज अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है और पाप का घड़ा भर चुका है, और यह कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वर्तमान समय हम घोर कलयुग से गुजर रहे हैं, जहां एक ओर विज्ञान, तकनीक और भौतिक साधनों की अति हो रही है, वहीं दूसरी ओर जनसंख्या, प्रदूषण, हिंसा, दुख और अशांति की भी अति हो रही है। मानव में निहित मनोविकार भी अपनी चरम पर पहुंच चुके हैं। कहा भी जाता है कि अति के बाद अंत होता है। हम आज एक ऐसे ही युग परिवर्तन काल से गुजर रहे हैं जब हम एक महापरिवर्तन के साक्षी होने जा रहे हैं, और इस महापरिवर्तन की शुरुआत तब हुई जब स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा परम धाम से इस साकार मनुष्य लोक में अवतरित हुए। हजारों वर्षों से मानव जिस ईश्वर को पुकार रहा था, जिसके एक दर्शन पाने के लिए अनेकों आत्मघाती प्रयास कर रहा था, वह हम सभी आत्माओं के प्यारे परमपिता सिंध के हैदराबाद में दादा लेखराज के तन में सन 1936 में अवतरित हुए। सर्वप्रथम उस त्रिकालदर्शी परमात्मा ने दादा को आने वाले महाविनाश का साक्षात्कार कराया। उन्हें प्रकृति के पांचों तत्वों का विकराल तांडव दिखाया। कहीं भूकंप तो कहीं ज्वालामुखी, कहीं आग तो कहीं पानी का सैलाब गांव के गांव निकल रहा है, कहीं बाढ़ तो कहीं समुद्र की उछालें ऐसी जैसे कि समूल पृथ्वी को ही काल के गर्त में समा दे। साथ ही उन्हें कत्लेआम का मंजर भी दिखा, जहां सारे विश्व के महायुद्ध में विध्वंसकारी हथियारों द्वारा नरसंहार दिखा, तो भारत में गृह युद्ध द्वारा खून की नदियां बहती हुई दिखी। ऐसे महाप्रलयंकारी साक्षात्कार का अनुभव करके दादा को इस विनाशी दुनिया से वैराग्य आ गया। तत्पश्चात परमात्मा ने उन्हें कलयुगी सृष्टि के महाविनाश के बाद आने वाली स्वर्णिम सतयुगी सृष्टि का भी दिव्य साक्षात्कार कराया, जिसमें उन्हें एक अति मनभावन दुनिया का नजारा दिखा। एक ऐसी दुनिया जहां चारों ओर सुख, शांति और पवित्रता थी। एक ओर जहां प्रकृति अपने संपूर्ण सतोप्रधान स्वरूप में थी, वहीं सभी मानव भी सर्वगुण संपन्न देवता स्वरूप में विचरण कर रहे थे। सर्व प्राणियों में भी प्रेम और सद्भाव की भावना थी। उस दुनिया में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था। उस सर्व सुख से संपन्न युग में एक राज्य, एक धर्म और एक भाषा होने के कारण हर कोई सुखी और समृद्ध था। इसके पश्चात निराकार परमात्मा ने दादा को ऐसी श्रेष्ठ दुनिया स्थापन करने के लिए निमित्त बनाया और उनका अलौकिक नाम दादा लेखराज से जापिता ब्रह्मा रखा तथा नियमित रूप से उनके तन का आधार लेकर सत्य ज्ञान की धारा प्रवाहित करना प्रारंभ किया। और ऐसे ही शुरुआत हुई
ओम मंडली की। यहां आने वालों में अनेकों को दिव्य साक्षात्कार होने लगे और धीरे धीरे यह ओम मंडली पूरे हैदराबाद में विख्यात हो गई। इस पूरे संगठन ने 14 वर्षों तक गहन तपस्या की और 1950 में ओम मंडली पाकिस्तान से भारत में आबू पर्वत पर स्थानांतरित हुई तथा ओम मंडली नाम को परिवर्तन कर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रखा गया। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा द्वारा प्रभु प्यार में पल रही शिव शक्तियों ने धीरे धीरे भारत और विश्व में अलग अलग स्थानों पर सेवा शुरू की। सन 1969 में ब्रह्मा बाबा अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर अव्यक्त हो गए, परंतु परमात्मा द्वारा स्थापित किया गया यह अविनाशी यज्ञ आगे बढ़ता ही गया और आज सारे विश्व में फैल चुका है। 8 दशक पूर्व परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को भविष्य में होने वाले महापरिवर्तन के जो नजारे दिखाए थे वे आज हमें साक्षात देखने को मिल रहे हैं। आज हम बारूद के ढेर पर बैठे हैं। पूरी पृथ्वी को कई बार नष्ट कर दे इतने परमाणु हथियार आज हमारे पास हैं। 2 विश्व युद्ध तो हम देख चुके हैं और तीसरा विश्व युद्ध कितना विकराल हो सकता है उसका अनुमान हम लगा सकते हैं। वायुमंडल में हो रहे परिवर्तन भी हमारे सम्मुख हैं। ग्लोबल वार्मिंग आज पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है। अनेकों पीस कॉन्फ्रेंसेस और क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस होने के बावजूद भी कोई भी इस विकट परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। न चाहते हुए भी हम अपने विनाश का स्वयं ही आह्वान कर रहे हैं। समय बहुत तीव्र गति से आगे जा रहा है। आवश्यकता है कि हम सभी इस महापरिवर्तन काल को पहचानें। हमारा उद्देश्य आपको महाविनाश की बात से डराने का नहीं, अपितु उस विनाश के बाद आने वाली नई स्वर्णिम सतयुगी दुनिया के बारे में बताना है। इस परमात्मा अवतरण की वेला के महत्व को जान परमात्मा द्वारा बताई जा रहे श्रीमत को अपने जीवन में धारण करने से ही हम उस दुनिया में जा पाएंगे। इस ईश्वरीय ज्ञान का लाभ विश्व की हर आत्मा ले सकती है, क्योंकि हम सभी आत्माएं उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं और यह ईश्वरीय ज्ञान हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। याद रहे, अभी नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेल
नहीं कि जैसे खेल लें, हारे या गुजार लें, या कि ऐसे झेल लें, है अमोल जिंदगी। नहीं कि जैसे खेल लें, हारे या गुजार लें, या कि ऐसे झेल लें। एक क्या जन्म जन्म की ये तो बाजी है, जीत है कि जिसमें वो खुदा भी राजी है। सारा सौंप दे उसे हमेशा के लिए, सारा सौंप दे उसे हमेशा के लिए। मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। खेल जिंदगी का कर न चाहे हारना, तो राजयोग की करे जीवन में धारणा। खेल जिंदगी का कर न चाहे हारना, तो राजयोग की करे जीवन में धारणा। शांत स्वास्थ्य सुख की संपदा को पाएंगे, कर्म की कुशलता से सफलता को लाएंगे। प्रभु खजाना लाए हैं आपके लिए, प्रभु खजाना लाए हैं आपके लिए। मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। ओम शांति। आज इस यात्रा के 9वें दिन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम पिछले 8 दिनों से अपनी लाइफ की जर्नी को समझ रहे हैं, अपने जीवन के बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसकी खोज, जिसकी सर्च हम सबके अंदर अपने अपने तरीके से टाइम टू टाइम चलती रहती है। इसीलिए शायद हम सभी यहाँ पर हैं इकट्ठे। ये वही सब आत्माएं हैं जिनके अंदर कुछ क्वेश्चंस हमेशा रहते थे, कुछ सर्च, कुछ तलाश हमेशा रहती है। तो इसीलिए हम एक साथ इस जर्नी पर चल रहे हैं। और जैसा कि कल के सेशन में हमने बात की, सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का ये चक्र, जिसको हम एक कल्प कहते हैं, किस तरह से ये सृष्टि में धीरे 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 परिवर्तन आता है, जो कि हमने समझा कि परिवर्तन इस संसार का नियम है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। और उसमें किस तरह से वो परिवर्तन की प्रक्रिया हर चीज को प्रभावित करते हुए पूरे सृष्टि में परिवर्तन लाती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जब एकदम काली अंधेरी रात होती है,
उसके बाद फिर से सुबह आती है। तो ये भी एक नियम है कि हर अति का अंत होता है। अब इस सृष्टि चक्र में 5000 वर्ष के इस टाइम पीरियड में हमने देखा सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और फिर अभी हम हैं संगम युग पर। ये बात तो हमें सबको स्पष्ट हो गई है, सभी को क्लियर है। तो आप सभी जो भी सामने दिखाई दे रहे हैं, ये सभी वो आत्माएं हैं जिनके अंदर चाहे एक स्टेप ही सही, लेकिन वो जागृति और रियलाइजेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। इसीलिए वो कदम कलयुग से निकल के संगम युग में प्रवेश हो गए हैं। तो ये बात तो बहुत ही अच्छे से स्पष्ट हुई। अब इसकी थोड़ी सी और डिटेल, क्योंकि इस 5000 वर्ष के अंदर एक है इन जनरल पूरी दुनिया की सृष्टि की परिवर्तन की प्रोसेस, और दूसरा है उस 5000 वर्ष के अंदर पर्सनल लेवल पर मुझ आत्मा की यात्रा। वो भी जानना चाहेंगे ना अपनी स्टोरी। हम ये कह रहे हैं कि दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज, और इस स्टेज के ऊपर हम सब पार्टधारी, हम सब एक्टर्स हैं। सभी एक्टर्स अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। ये भी समझ लिया कि सतयुग इतनी सुंदर दुनिया परमात्मा ने बनाई, उसके बाद धीरे धीरे इसके अंदर कैसे परिवर्तन आया। लेकिन पर्सनल लेवल पर अगर मुझे ये समझ में आ जाए कि मेरी स्टोरी शुरू से लेकर के अंत तक कैसे चली, मैंने क्या क्या रोल प्ले किए, तो ये बात और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। और वो स्पष्ट होने के साथ और ज्यादा एक डीप रियलाइजेशन अंदर से आती है कि हमारा ओरिजिनल फॉर्म क्या था और क्या से क्या हम बने हैं। तो आज हम ये कहानी सुनेंगे। कहानी तो सबको अच्छी लगती है, तो ये जो जर्नी है, ये जो कहानी है, ये हमारी पर्सनल स्टोरी है। इसको पूरे दुनिया की कहानी कहें या भारत की कहानी कहें, और भारत की कहानी में भी अपनी कहानी समझ करके सुनेंगे तो आपको अपनी पूरी यात्रा बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। तैयार हैं कहानी के लिए? तो ये है भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। जो हमने देखा 5000 वर्ष का चक्र है, उसमें अलग अलग युगों को हमने समझा। सबसे पहले जो स्वर्णिम युग, गोल्डन एज, सतयुग का समय, ये वो समय जिसमें ऊपर से परम धाम से आत्माएं इस सृष्टि के ऊपर आई और आकर के ये शरीर धारण करके रोल प्ले करना शुरू किया। इस समय को हम स्वर्ग कह सकते हैं। अगर आज के हिसाब से हम देखें तो वो टाइम को हम आज भी इंसान याद करता है स्वर्ग के रूप में, पैराडाइज के रूप में। अलग अलग भाषाओं में उसको अलग अलग नाम दिया है, हेवन, पैराडाइज, स्वर्ग, बहिष्ट। तो वो जो समय है वो है इस सृष्टि की आदि का, चक्र की आदि का समय। अब आपको हम आपकी कहानी सुना रहे हैं, तो इसको अपने आप को आप उस स्टोरी के अंदर जरा फील करके देखिए कि ऊपर से एकदम सतो प्रधान आत्मा आई, बिल्कुल पवित्र आत्मा ऊपर से नीचे उतरी। तो पवित्र आत्मा क्या डिजर्व करती थी? सब कुछ पवित्र। इस दुनिया में भी उसको सब कुछ नया, एकदम नई कंस्ट्रक्शन हुई है ना अभी। तो जैसे कि नए घर में आए, ये सृष्टि एक नया घर है उस वक्त। पांचों तत्व भी बिल्कुल सतो प्रधान है। चलिए हम इस तरह से इमेजिन करते हैं
आप सभी जो हमारे सामने हैं, जो भी इस कहानी को सुन रहे हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि हम बिल्कुल शुरू में जब ये सृष्टि का चक्र शुरू होता है, सतयुग की बिगिनिंग, बिल्कुल आदि, उस वक्त ये सभी आप सभी इस सृष्टि में आए। क्योंकि एक नाटक है, खेल है, और नाटक में जैसे सबका रोल अपने अपने समय पर, अलग अलग समय पर होता है, स्टेज के ऊपर सारे एक्टर्स एक साथ नहीं आते हैं, अपने अपने टाइम पर आते हैं। जैसे जैसे जिसका सीन आएगा वो आएगा। लेकिन अभी हम ये मानकर चलते हैं कि आप सभी जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम सभी शुरू में फर्स्ट सीन में, ड्रामा के फर्स्ट सीन में हमने एंटर किया इस सृष्टि में। तो विजुअलाइज करेंगे, साथ साथ मन की आंखों से उस चित्र को देखेंगे कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत, कितनी सुंदर दुनिया है। हमने स्टार्टिंग में ही वहां पर एंटर किया, अपना रोल प्ले करना शुरू किया। ठीक है, अब इस खेल का कुछ इसके नियम है, कुछ रूल्स हैं। हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं ना, तो इस नाटक के भी कुछ रूल है, कुछ नियम है। एक तो ये, वो जो हमने समझा कि हर एक को, जो भी इस सृष्टि में आएगा, जो भी इस साकार सृष्टि में आएगा, उसको परिवर्तन के प्रोसेस में से गुजरना ही पड़ेगा। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, और जैसे ही हम इस दुनिया में आए तो परिवर्तन में आना ही पड़ेगा। दूसरा नियम ये है, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है और लॉजिकल भी है, क्योंकि जो ऊपर से आई आत्मा वो 100% प्योर है, जब ऊपर से आई है, और ऊपर परम धाम में जितना भी समय रहे वो 100% प्योर ही है, क्योंकि वहां परिवर्तन नहीं हो रहा, परम धाम में परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन जब नीचे आई तो नीचे परिवर्तन हो रहा है। तो जैसे ही एंटर किया, जैसे ही प्रवेश किया इस शरीर के अंदर, इस प्रकृति के टच में आई, चेंज शुरू हो गया। मतलब फर्स्ट डे से जब आत्मा नीचे आई तो वो 100% से धीरे धीरे, कुछ घंटों के बाद भी देखेंगे तो 99.999 कह सकते हैं, 100 नहीं कह सकते। तो दूसरा नियम है कि 100% पवित्र आत्मा ऊपर से नीचे आई थी, तो अगर उसको वापस जाना है उस घर में, तो उसको 100% प्योर फिर से बनना पड़ेगा, तब वो जाएगी वापस। ठीक है, तो इससे एक और नियम क्लियर हो गया। सबको बात क्लियर हो रही है? इससे एक और नियम स्पष्ट होता है, इसी के साथ जुड़ा हुआ, क्योंकि परिवर्तन के प्रोसेस में शुरू हो गया आना। इसका मतलब एक बार जब एंटर किया और प्योरिटी का लेवल कम होता गया, तो वो कम लेवल में वापस नहीं जा सकती बीच में। तो हम यूं कह सकते हैं कि आधा खेल छोड़ के बीच में से वापस नहीं जा सकते। ठीक है, रूल्स क्लियर हो गए गेम के? क्योंकि रूल्स स्पष्ट होना बहुत जरूरी है, तब उस खेल को हम ठीक से खेलेंगे। तो इस अब सुनेंगे अपनी कहानी कि हमने जब स्टार्टिंग की, हम सतयुग की शुरुआत में इस दुनिया में आए। तो जब आत्मा एकदम पवित्र है तो शरीर भी उसको पवित्र मिलता है, क्योंकि आत्मा की क्वालिटी के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि उसको बाकी सब कुछ कैसा मिलेगा। पवित्र आत्मा को दुख नहीं मिलना चाहिए ना, क्योंकि वो तो सुख डिजर्व करती है। तो जब अभी पवित्र आत्मा ऊपर से आई तो हर प्रकार का सुख इस दुनिया में, शरीर का भी सुख हमने बात की थी, तन, मन, धन और जन, चारों प्रकार का सुख उसको वहां पर मिल रहा है। दूसरी बात, जब पवित्र है और शरीर भी पवित्र है तो इस शरीर की आयु लंबी होती है और निरोगी काया होती है, क्योंकि रोग या कोई भी डिजीज, कोई भी बीमारियां
हमारे विकर्मों का फल होती है। ओरिजिनली वहां पर किसी को भी कोई भी बीमारी, कोई रोग, शोक, कष्ट, कोई भी दुख की बात नहीं है। तो ऐसी दुनिया में हम आए और हमने अपना खेल खेलना शुरू किया। अब ऐसे समय में ऊपर से आई आत्मा, सुख का टाइम चल रहा है, सब बच्चे जैसे परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन इतना ज्यादा सुख है और इतना ज्यादा हम एंजॉय कर रहे हैं कि उस वक्त हमें परमात्मा को याद करने की जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं है, याद आती भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। तो ऐसा टाइम है, जैसे ठीक है ना, बच्चे प्यार से खेल रहे हैं आपस में, मस्त हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तब थोड़े मम्मी पापा याद आते हैं ना। मम्मी पापा हैं अपनी जगह पे, लेकिन याद नहीं आ रहे। तो ऐसा समय है। अब वो पवित्र आत्मा, समझिए हम पहला जन्म, सतयुग का पहला जन्म, आप सभी वहां पर अलग अलग कॉस्ट्यूम, अलग अलग ड्रेस पहन करके, शरीर की ड्रेस पहन करके रोल प्ले कर रहे हैं। अब इसके आगे एक शरीर जब पूरा होता है, रोल पूरा होता है, आत्मा शरीर छोड़ेगी अपनी आयु पूरी करने के बाद। कष्ट नहीं है, रोग नहीं है, वास्तव में मृत्यु शब्द भी नहीं है। मृत्यु शब्द क्यों नहीं है? डेथ या मृत्यु ये शब्द यूज नहीं करेंगे। कारण क्या? क्योंकि मृत्यु होती है शरीर की, लेकिन अभी हम फ्रेश, ऊपर से आत्मा आई है, उसको स्मृति है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो उसके लिए वो जैसे सिर्फ एक कॉस्ट्यूम चेंज करने वाली बात है, एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेने वाली बात है। तो जैसे हम रोज ड्रेस चेंज करते हैं, इसी तरह से जन्म लेना, एक जन्म पूरा हुआ, अगला जन्म लेना, जैसे कि ड्रेस चेंज किया, कॉस्ट्यूम चेंज किया। तो उसके लिए वो बात हो गई। अभी जब वो एक शरीर छोड़ेगी, तो क्या वो वापस जाएगी? रूल्स याद है? रूल्स याद है? क्या वो वापस जाएगी? आप लिख सकते हैं। जब आत्मा पहला 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 जन्म पूरा किया, वो शरीर छोड़ा, उसके बाद वो वापस जाएगी? नहीं जा सकती है, क्योंकि अगर वो 99.9% भी है प्योर, 100% नहीं है, तो वो वापस नहीं जाएगी। और वापस नहीं जाएगी इसका मतलब वो नया जन्म लेगी, रीबर्थ में आएगी, राइट? अब ये जो पहला पहला बैच था, जो शुरू में आए, फर्स्ट जन्म लिया जिन्होंने यहाँ पर, अब वो शरीर छोड़ करके नया जन्म ले रहे हैं, यानी उनका सेकंड बर्थ शुरू हो गया, दूसरा जन्म शुरू हो गया। लेकिन ऊपर तो बहुत सारी आत्माएं हैं और सभी को आना है इस खेल में। एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट इस ड्रामा का, कि सभी एक्टर्स को आना तो पड़ेगा इस स्टेज पे, चाहे वो छोटा सा रोल करने आए, तभी तो एक्टर कहेंगे ना उसको। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड वी ऑल आर एक्टर्स। हम सभी एक्टर्स हैं। और एक्टर का मतलब, अगर वो सिर्फ घर में ही बैठे और स्टेज पर नहीं आए तो उसको एक्टर नहीं कहेंगे। तो हम सभी एक्टर्स की बात कर रहे हैं ना, तो आना सबको है। अब क्या हुआ, ये जो जिनका पहला जन्म से दूसरा जन्म शुरू हो गया, इनका तो दूसरा हो गया, लेकिन अभी किसी किसी का पहला जन्म शुरू हो रहा है। अभी ऊपर से फ्रेश, ऊपर से प्योर सोल्स, 100% और पवित्र आत्माएं नीचे आ रही हैं। पहले वाली भी यही है, वापस नहीं गया कोई भी, ऊपर से और आ रही हैं, ऐड हो गई, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। क्योंकि कईयों का सवाल था कि आत्मा तो मरती नहीं है, कभी जन्म नहीं लेती है, मरती नहीं है, तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ जाती है, जनसंख्या कैसे बढ़ जाती है इस दुनिया की। अभी इस बात का भी आंसर आज के लेसन में क्लियर हो रहा है कि जनसंख्या कैसे बढ़ रही है। आत्माएं फिक्स्ड नंबर है, लेकिन सारी एक साथ आई ही नहीं थी नीचे। अब ये पहले वाली एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, 10 जन्म, 12 जन्म, किसी किसी का अभी पहला जन्म, तो ऊपर से और आते जा रहे हैं।
अलग अलग समय पर, कोई बिल्कुल सतयुग के शुरू में एंटर हुए, कोई सतयुग के बीच में, कोई अंत में, कोई त्रेता में, कोई द्वापर में, अपने अपने समय पर एंटर हो रहे हैं। तो पॉपुलेशन, जनसंख्या लगातार वृद्धि को पा रही है, पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज हो रही है। ये बात समझ में आ गई एकदम स्पष्ट कि पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज हो रही है। तो ये भी कह सकते हैं कि ऊपर से पॉपुलेशन कम हो रही है और नीचे की बढ़ रही है, कह सकते हैं, क्योंकि ऊपर से आत्माओं की संख्या ऊपर से कम होती जा रही है, ऊपर वाले नीचे आते जा रहे हैं। तो ये कहेंगे सिर्फ कि घर से स्टेज पर आ रहे हैं, घर से स्टेज पर आ रहे हैं। तो स्टेज के ऊपर नंबर बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए शुरू की जो बात है एकदम स्टार्टिंग में, किसी का क्वेश्चन है या नहीं है, परंतु हम आंसर दे देते हैं कि शुरू की जो पॉपुलेशन है, एकदम पहला जन्म सतयुग का 9 लाख आत्माएं ऊपर से नीचे ओपनिंग एक्टर्स, ड्रामा की शुरुआत करते हैं, जो खेल की शुरुआत करते हैं। फिर धीरे धीरे, इसीलिए 9 लाख तारे बोलते हैं। 9 लाख तारे वो कौन से हैं? आत्मा सितारे है ना, उन आत्माओं की बात हो रही है, उन सितारों की बात हो रही है जब बात की जाती है। फिर धीरे धीरे और ऐड होते पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब दूसरी बात हमने कही थी कि जब पवित्र आत्मा है, शरीर भी पवित्र है, तो उसकी आयु लंबी है। तो पहला पहला जो ये सतयुग का पीरियड है, 1250 वर्ष, हर एक युग की आयु 4 हिस्सों में इसको डिवाइड किया है ना, 1250 वर्ष का पीरियड। तो जो सतयुग की 1250 साल का जो पीरियड है, उसके अंदर एक आत्मा जो शुरू में आई, वो 8 जन्म लेती है। 8 जन्म लेने का मतलब हो गया कि उसकी आयु लगभग 150 वर्ष है। 8 बार एक शरीर छोड़ा, 8 ड्रेसेस चेंज किए, एक छोड़ा दूसरा लिया। और इसके बाद त्रेता युग में 12 जन्म। तो आयु थोड़ी कम हो गई। तो सतयुग में भी 1250 साल का ही पीरियड, आयु हो गई लगभग 150 वर्ष। और जब त्रेता युग तक पहुंचे तो उसकी एज कम हो गई, क्योंकि जन्म बढ़ गए। और एज कम क्यों हुई? उसका लॉजिक यही है कि जितना जितना प्योरिटी का लेवल कम होता जाएगा, उसका लाइफ स्पैन कम होता जाएगा, आयु कम होती जाएगी। आयु कम तो जन्म ज्यादा, क्योंकि टाइम पीरियड टोटल तो सेम ही है ना। सतयुग भी 1250 वर्ष और त्रेता युग भी 1250 वर्ष। तो इस तरह से जन्म लेते लेते अभी पॉपुलेशन देखेंगे त्रेता युग के अंत तक, यानी जब आधा साइकिल समाप्त हुआ है, त्रेता युग के अंत तक पॉपुलेशन हो गई 33 करोड़। ये संख्या कुछ सुनी हुई लगती है? 33 करोड़, 33 करोड़ देवी देवताओं की बात करते हैं। 33 करोड़, कुछ एक देवी देवताओं को नाम सहित याद करते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम, सीता, और बाकी फिर 33 करोड़ देवी देवताओं को एक साथ नमस्कार करते हैं। तो जो सतयुग और त्रेता की टोटल पॉपुलेशन, सतयुग के बिगिनिंग से लेके त्रेता के एंड तक, क्योंकि उस वक्त आत्मा की प्योरिटी की स्टेज बहुत हाई है, और उस पवित्रता के कारण, उस डिविनिटी के कारण, दिव्यता के कारण, उस वक्त के जो मनुष्य हैं, अब देखिए हैं वो भी मनुष्य ही, लेकिन वो है डिवाइन ह्यूमन बीइंग्स। तो उस डिविनिटी के कारण आज हम उनको याद करते हैं देवी देवताओं के रूप में। उनके मेमोरियल्स, उनके यादगार मंदिरों के रूप में बाद में उनकी पूजा की जाती है, उनकी मूर्तियां बना करके उनकी पूजा की जाती है। तो वो है सतयुग और त्रेता की ओरिजिनल जो भगवान की क्रिएशन है।
तो ऐसी भगवान ने रचना रची है शुरू में, और फिर धीरे धीरे करते आगे और परिवर्तन का प्रोसेस शुरू होता है। इसके बाद ये सतयुग त्रेता पूरा हुआ, इसके बाद आते हैं द्वापर युग में। अब द्वापर युग में जब बॉडी कॉन्शियस में आए, कल का लेसन हमारे ध्यान में है सबके, लेफ्ट साइड टर्न, उल्टा रास्ता, वाम मार्ग। तो जैसे ही हम बॉडी कॉन्शियसनेस में, देह अभिमान में आए, खुद को भूल गए, आत्मिक स्मृति नहीं रही, तो इम्प्योरिटीज आनी शुरू हुई, बहुत तरह के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और इसके भी फिर बहुत सारे अलग अलग रूप हैं। लाइक ईगो के भी कितने सारे रूप होते हैं, क्रोध के कितने सारे रूप होते हैं। तो ये एक तरह से हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ से रावण राज्य शुरू होता है। इससे पहले वाले को हम राम राज्य कह सकते हैं, सतयुग और त्रेता के समय को। और यहाँ से हम कह सकते हैं रावण राज्य, क्योंकि रावण माना 5 विकारों की एंट्री हो गई यहाँ से। और एंटर कहाँ किया रावण ने? मन के अंदर एंटर किया है। रावण कोई कैरेक्टर बाहर का नहीं है, मन के अंदर प्रवेश हो गया है और उल्टी दिशा दे दी, थॉट्स को उल्टी दिशा मिल गई, वहां से रावण राज्य शुरू हो गया। और जैसे इम्प्योरिटी बढ़ती गई तो लाइफ और कम होती गई, आयु और कम होती गई। तो द्वापर युग में एक आत्मा 21 जन्म लेती है। अब प्योरिटी की डिग्री की अगर बात करें तो सतयुग में कहेंगे 16 कला संपूर्ण, जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, संपूर्ण जब होता है, फुल मून होता है, तो उसको हम 16 कला संपूर्ण कहते हैं। तो ऐसे ही आत्मा की कलाओं को, उसकी प्योरिटी को उसी के साथ अगर कंपेयर करें तो सतयुग में 16 कलाएं, त्रेता युग में 14 कला, 2 कला सिर्फ कम हुई है, थोड़ा सा कम। द्वापर युग तक पहुंचते पहुंचते 8 कला यानी 50% प्योरिटी रह गई। और इसके आगे फिर आता है कलयुग। अभी द्वापर युग में जब कलाएं इतनी कम हो गई, 8 कला तक रह गया, जन्म बढ़ गए, 21 हो गए, दुख आ गया, विकार आ गए, ऐसा समय आ गया, तो यहां से परमात्मा को याद करना शुरू किया। आप देख रहे हैं यहां से भक्ति शुरू होती है। इससे पहले हमने बात की ना, भक्ति की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सतयुग और त्रेता में बच्चे, सब आत्माएं परमात्मा की संतान, सब खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कोई दुख की बात नहीं है। इसीलिए कोई भगवान को याद नहीं कर रहा है, याद ही नहीं है। लेकिन यहाँ जैसे जैसे दुख शुरू हुआ, वैसे वैसे अब भक्ति शुरू होती है। लेकिन फिर भी नीचे उतरते जा रहे हैं। द्वापर युग में जब भक्ति शुरू हुई, उसमें भी सबसे पहले निराकार रूप की पूजा शुरू होती है, शिव के रूप में, शिव बाबा की उस वक्त पूजा शुरू होती है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फिर और देवी देवताओं के रूप की, जो कि सतयुग और त्रेता का वो स्वरूप जो भगवान की रचना थी, भगवान समान कह दें, नेक्स्ट टू गॉड कह दें, उस रूप की पूजा। और उसके बाद कलयुग आ गया और नीचे आ गए, और इसमें जन्म और बढ़ गए। यहाँ पर है 42 जन्म, 42, आप देखिए। और पूजा भी अब आप देखें इस वक्त, वहां तो फिर भी जब द्वापर युग है तो एक निराकार की पूजा, उसके बाद फिर देवी देवताओं की पूजा, लेकिन फिर और नीचे आते गए, हर चीज की पूजा हो रही है। अभी 5 तत्वों की भी पूजा कर रहे हैं, पेड़ पौधे, पहाड़, जल, वायु, अग्नि, हर चीज की पूजा हो रही है अभी। कहाँ सतयुग में देवता थे, देवता माना देने वाले, और अभी बन गए लेवता, लेवता माना लेने वाले। तो जब लेवता बन गए, लेने वाले बन गए, तो जिससे भी कुछ मिल गया उसको हमने देवता कहना शुरू कर दिया।
सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, सब देवता हो गए, क्योंकि हम लेवता हो गए ना। इसलिए हर एक से मांग रहे हैं, हर एक से ले रहे हैं। तो ये स्थिति आ गई अभी कलयुग के अंत तक। और इतना पूजा पाठ, इतने सत्संग, और दुनिया की हालत, इतना पूजा पाठ, इतने सत्संग करके, इतनी भक्ति करके, इतनी तीर्थ यात्राएं करके, उसके बावजूद भी दुनिया की हालत क्या है? ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं? नीचे जा रहे हैं, दिखाई दे रहा है, डे बाय डे नीचे जा रहे हैं। तो इसका मतलब वी नीड सम चेंज। फिर भी नीचे जा रहे हैं। और अब ऐसे समय पर फिर भगवान के आने का समय होता है। ये टाइम है जब परमात्मा ने आकर के इस सृष्टि का परिवर्तन कराना है। सतयुग त्रेता में बिल्कुल भी परमात्मा को आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने सुख की दुनिया बना के दी। हम बहुत आराम से, सुख से, चैन से, प्रेम से, आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो भगवान, बच्चे आराम से खेल रहे हैं ना, तो मम्मी पापा बीच में से देख लेते हैं, माँ थोड़ा सा पर्दा हटा के बाहर देख लेती है कि बच्चा ठीक खेल रहा है, हाँ ठीक है, खुश है, तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, खुश है ना, तो इसीलिए इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। तो सतयुग और त्रेता में तो बिल्कुल भी परमात्मा को आने की आवश्यकता नहीं है। द्वापर युग में पुकार तो रहे हैं भगवान को, लेकिन क्योंकि फिर भी गिरावट भी आ रही है, साथ में भक्ति भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, मगर कलयुग में तो ऐसा समय आ गया, क्योंकि द्वापर युग से लेकर के हमने बात की थी कि अलग अलग समय पर धर्म संस्थापक आत्माएं जो आई, उन्होंने आकर के भी इस सृष्टि को थमाया, इस सृष्टि को थोड़ा एक सहारा दिया, जैसे एक सपोर्ट दिया। मगर बिल्कुल उसके बाद तो ऐसी हालत हो गई, अभी हम उस बात को भी और थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि धर्म संस्थापक आत्माओं का भी अपना अपना रोल है। जो धर्मात्माएं, महात्माएं, ऐसी महान आत्माएं होकर के गई हैं, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन परमात्मा का रोल अलग है। जैसे बड़े भाई के समझाने में और पिता के समझाने में तो अंतर होगा ना, तो बिल्कुल वैसी ही बात है। उन सभी महान आत्माओं ने आकर के, उन्होंने भी ईश्वर का संदेश दिया, परमात्मा का संदेश दिया, उन्होंने भी आकर के सही रास्ता बताया, आत्मा की जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं वो याद कराई। लेकिन हम कितना समझे, वो तो दुनिया की हालत बता ही रही है कि कितना समझे। और इतना हो गया, एक तरफ पूजा पाठ सत्संग बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ नास्तिक जो है उसके भी नंबर्स बढ़ रहे हैं। जानते हैं आप, बिल्कुल जो नास्तिक हो गए हैं उनके भी नंबर्स बढ़ रहे हैं, उनकी भी संख्या बढ़ रही है। भगवान का सही परिचय नहीं है, उसका इंट्रोडक्शन ही नहीं है, तो कैसे आस्तिक बनेंगे, कैसे मानेंगे? तो सीधा कह देते हैं हम तो मानते ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति आ गई कि बच्चे कह रहे हैं हम तो बाप की एग्जिस्टेंस को मानते ही नहीं है। पिता, हमें फर्क ही नहीं पड़ता है या नहीं है। ये हालत आ गई बच्चों की। अब ऐसे समय में अंत में आकर के क्या करेंगे? जिस बच्चे के माता पिता नहीं, वो बच्चे क्या करेंगे? लड़ाई झगड़ा करेंगे ना फिर। तो अभी दुनिया में क्या हो रहा है? जैसे ऊपर बोलते हैं ना, तुम्हारे सिर पे कोई नहीं है क्या? तो जो सिर पे था उसको तो मान ही नहीं रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत मानते भी हैं तो जानते नहीं है, इंट्रोडक्शन नहीं है, तो अपना अपना बना लिया भगवान भी।
तो ऐसी ऐसी परिस्थिति आ गई, तो ऐसे में लड़ाई झगड़ा और पता नहीं क्या क्या, दुनिया की हालत ऐसी हो गई है, इतने पांचों विकार अपनी अति में दिखाई दे रहे हैं। तो ये है कलयुग के अति की स्टेज। जिसमें कि एकदम अंधकार, एकदम अंधेरा। एक तरफ आप देख रहे हैं कि पूजा पाठ हो रहा है, हवन हो रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं, और दूसरी तरफ विकार भी उतने ही ज्यादा बढ़ रहे हैं, पाप भी उतना ही ज्यादा हो रहा है। पिछले 100 साल के अंदर अगर क्राइम्स की संख्या देखेंगे, आई थिंक इससे पहले की पूरी हिस्ट्री मिलाकर के भी उतने क्राइम्स नहीं हुए होंगे जितने पिछले 100 साल के अंदर हुए। तो इतनी ज्यादा क्राइम्स में, पाप में इतनी ज्यादा वृद्धि हो रही है, ऐसी स्थिति आ रही है। अब तो किसी को भी नहीं मान रहे, तो फिर परमात्मा क्या बोलेंगे? ऊपर से देख रहा है ना, तो वो क्या बोलेगा कि अब तो मुझे जाना पड़ेगा, अब तो मुझे जाके इनको समझाना ही पड़ेगा, अब मुझे खुद जाकर के अपना परिचय देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बच्चों को मेरा परिचय बहुत लोगों ने दिया, सबने अपने अपने हिसाब से दिया। अब मुझे खुद ही अपना परिचय देना पड़ेगा जाकर के। जैसे वो परमात्मा का परिचय जब हम बात कर रहे थे, वो एलिफेंट वाली कहानी थी ना, हाथी को सबने अपने अपने नजरिए से देखा, परमात्मा को भी ऐसे ही देखा। किसी ने समझो मैंने अपने पिता को नहीं देखा है, और कोई और आकर के, कोई थर्ड पर्सन आकर के, मेरे फादर का फ्रेंड है या उनके नोन है, कोई उनके रिलेटिव्स हैं, वो आकर के, जिन्होंने उनको देखा है, वो आके मुझे मेरे फादर का परिचय दे रहे हैं। तो वो डिस्क्राइब करेंगे पूरा, है ना, वो पूरा बताएंगे, आपके फादर ऐसे दिखते हैं, ऐसे लगते हैं, ये करते हैं, क्या कैसे उनका नेचर है, पर्सनालिटी है, सब कुछ डिफाइन करेंगे, है ना। लेकिन मेरे सामने फिर भी अपनी बुद्धि के हिसाब से ही चित्र बनेगा। आप कितना मर्जी समझाओ, क्योंकि उसने कोई फोटो नहीं दिखाया, ना ही मैंने कभी देखा है अगर अपने पिता को, तो सब अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं। उनका जो दोस्त होगा, बहुत अच्छा दोस्त होगा, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाएगा उनके बारे में, तो वैसा वैसा हमारा चित्र बनेगा। तो ऐसे ही अलग अलग तरह के विजन्स हमारे बनते रहे, अपने ही एक ही पिता के बारे में बहुत सारे रूप बन गए। अब फाइनली वो पिता खुद आ जाए मेरे सामने, और आकर के वो सिर्फ इतना कहे, मैं तुम्हारा पिता हूं, आई एम योर फादर। उसको इससे ज्यादा कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, वो क्योंकि वो साक्षात मेरे सामने है। इससे ज्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन कोई हो सकता है? इतने बड़े बड़ी किताबें लिख दी उसके इंट्रोडक्शन में, अब वो खुद आकर के ये बोले, आई एम योर फादर, मैं हूं और तुम मेरे बच्चे हो। याद करो, हम सब एक ही साथ एक घर में रहते थे, वहां से तुमको मैंने भेजा था इस दुनिया में, खेल खेलने के लिए तुम आए थे, भूल गए? इसलिए अभी याद कराने आया हूं। आना तो चाहिए ना उसको, यही चाहिए ना। अभी तो बहुत लोगों से सुन लिया हमने, आपके पिताजी ऐसे हैं, आपके ऐसे हैं, आपके पिताजी ऐसे हैं। अब बस क्या चाहिए कि अब वो सामने आ जाए और आकर के ये कहे कि मैं हूं, अब मैं आ गया हूं। और ये वो समय है जिसमें परमात्मा स्वयं आकर के अपना परिचय देते हैं। और ये जो समय है, इसको कहते हैं संगम युग। तो ये है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी तक हमने जो देखे जन्मों की कहानी,
सतयुग में 8 जन्म, त्रेता युग में 12 जन्म, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। द्वापर युग में 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म, तो टोटल कितने हुए? 83। और इसके बाद ये संगम युग, अगला जन्म शुरू होता है। ये है स्पिरिचुअल बर्थ, संगम युगी जन्म, सिर्फ एक जन्म। तो ये है इस चक्र में अंतिम जन्म, 84वां जन्म। तो टोटल हो गए 84। अभी मैं एक प्रश्न पूछती हूँ। शुरू में कुछ एक्टर्स आए थे, याद आई स्टोरी? स्टार्टिंग में सब नहीं आए थे, थोड़े आए थे। अब वो जो शुरू में आए थे वो जन्म लेते 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 अंत तक रहेंगे, क्योंकि रूल क्या था? बीच में से कोई वापस नहीं जा सकता। और जो थोड़ा देरी से आएंगे, आए किसी भी समय, लेकिन वो भी अंत तक रहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एंट्री का टाइम, इस स्टेज के ऊपर एंट्री का टाइम सबका अलग अलग है, लेकिन रहना अंत तक है। जब तक ये नाटक पूरा नहीं होता है तब तक सबको रहना है। अभी जो हम 84 बर्थ्स की बात कर रहे हैं, 84 जन्मों की बात कर रहे हैं, वो किसके होंगे? आई विल जस्ट वेट फॉर वन आंसर। एक आंसर कोई टाइप कर सकता है। वो पूरे 84 जन्म कौन से वाले एक्टर्स के होंगे? अच्छा, कोई लिख रहा है हमारे होंगे। सतयुगी आत्मा, हाँ आपने ठीक कहा, क्योंकि आपने अच्छे से कहानी को सुना है। हमने शुरू में ही कहा था कि आप सब वो हैं जो ड्रामा की बिगिनिंग में आए थे। तो जो भी बिगिनिंग में आएगा, पहले जन्म से लेकर के एंटर करेगा, उसके यस, सभी के आंसर्स राइट हैं। तो जो फर्स्ट बर्थ में आएगा पहले जन्म में, वो ही अंत तक पूरे 84 जन्म उसके होंगे। और बाकी जो जितना देरी से आएंगे उतना ही उसके जन्म कम होते जाएंगे। तो हम यूं कह सकते हैं कि इस पूरे साइकिल में किसी भी आत्मा के मैक्सिमम 84 बर्थ्स हैं 5000 वर्ष के साइकिल में। बाकी टाइम के अनुसार, एंट्री का टाइम कब कब है उनका, उसके अनुसार कम होते जाते हैं। तो ये है हमारी कहानी। अब इसमें है, हम सबका रोल हमें समझ में आ रहा है। अब है फिर इसमें परमात्मा का रोल, भगवान का रोल क्या है। अगर हम ये कहें कि भगवान तो ऊपर ही रहता है और हम नीचे रहते हैं, तो फिर तो बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन रहती है। अगर कोई अच्छी बात भी सुनाए या हम ये कहें कि भगवान का ये डायरेक्शन है, भगवान की ये श्रीमत है कि ऐसे करना चाहिए, या कोई भी चीज के लिए समझाया जाए, तो वो कहेंगे कि भगवान को क्या पता, भगवान तो ऊपर बैठा है, जन्म तो लेता नहीं है, जन्म हम लेते हैं, सारी चीजें हम फेस करते हैं यहाँ पे, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं इस दुनिया में, भगवान को क्या पता। बात भी राइट है ना वैसे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि उसका रोल क्या है। हमारी तरह वो जन्म नहीं ले रहा है, हमारी तरह वो चक्र में नहीं आ रहा है, जैसे हम पुनर्जन्म के चक्र में आ रहे हैं, लेकिन ऊपर से लेकर के जब हम नीचे आ जाते हैं, फिर उसका रोल शुरू होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पर दुख हरकर सुख देने का रोल, जब हम बिल्कुल पतित बन गए, इम्प्योर बन गए, तो हमारे को प्यूरिफाई करने का रोल, ये उसका शुरू होता है। तो उसका रोल कैसे है? जब बच्चे पुकार रहे हैं, जब बच्चे दुखी हैं, अब बहुत ज्यादा पुकार रहे हैं, तो उसको आना ही पड़ता है। और ये संगम युग का, एक्चुअली संगम युग शुरू ही वहां से होता है जब परमात्मा का अवतरण होता है इस धरती के ऊपर। तो इस युग को यूं कहेंगे
हम कह रहे हैं संगम युग कल्याणकारी युग है। तो इस समय परमात्मा के अवतरण का उसका रोल शुरू होता है। जब तक ऊपर है सतयुग में हम हैं, उस वक्त परमात्मा ऊपर है, जैसे हमने बात की। इस वक्त जब बच्चों की पुकार अति में जा रही है, तो उस समय उसको आना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आना कैसे है, कैसे आएंगे? किसी किसी को ये लगता है कि अब अगर भगवान ने मुझसे बात करनी है, हमसे बात करनी है ना, हमें पतित से पावन बनाना है, हमें प्योरीफाई करना है, हमें समझ देनी है। किसी को ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ये जो आपको सुना रहे हैं, ये कहाँ से सुना रहे हैं? कहाँ लिखा हुआ है? हमने तो ऐसा पढ़ा नहीं कहीं पर, किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, ये कहाँ से सुना रहे हैं? अगर हम ये कहें कि ये स्वयं परमात्मा का दिया हुआ फर्स्ट हैंड ज्ञान है, सेकंड हैंड नहीं है, फर्स्ट पर्सन में दिया हुआ ज्ञान, ये वो ज्ञान है। लेकिन वो आकर के ज्ञान कैसे देंगे? हमें हमारी कहानी कैसे बताएंगे? एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इस चक्र में जब हम आते हैं, हम पुनर्जन्म लेते हैं, बार-बार जन्म लेते हैं, तो हम खुद को भूल जाते हैं। अब हमारे में से किसी को भी याद नहीं है। सब आत्माएँ ढूँढ रही हैं कि हम कहाँ से आए हैं। सबके अंदर एक क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? क्या करने आया हूँ? जस्ट इमेजिन लॉस्ट। तो ऐसी स्थिति में है। तो जिसने भी इस दुनिया में जन्म लिया है, वो तो सब भूल गए। एक वही है जो पुनर्जन्म में नहीं आ रहा है। तो पूरा चक्र, पूरी स्टोरी सिर्फ उसको याद है। तो इसका मतलब वो ही बता सकता है ना मुझे मेरी स्टोरी। जो इस चक्र से बाहर है, वो पूरे चक्र को जानता है। जो चक्र में है, वो कुछ नहीं जानते हैं। हम तो सिर्फ अपना ये प्रेजेंट टाइम, एक लास्ट एपिसोड जो चल रहा है, एक ही एपिसोड जानते हैं। इसके पीछे के सारे एपिसोड्स हम भूले हुए हैं। तब उसने आकर के हमसे बात करनी है, हमारी स्टोरी हमको बतानी है। कैसे बताएगा? उसने स्टोरी बतानी है, मुझसे बात करनी है। कोई कहेगा कि परमात्मा तो ऑलमाइटी है ना, वो ऊपर से ही प्रेरणा कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, हमारी बुद्धि को टच कर सकते हैं। एकदम राइट, एकदम राइट। वो ऊपर से प्रेरणा कर सकते हैं, लेकिन हम प्रेरणा कैच कर सकते हैं? हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि हम उसकी इंस्पिरेशन को कैच कर लें। आज हमारे सामने आकर के कोई बहुत हमारा शुभ चिंतक भी होता है और बहुत अच्छी बात कह रहा होता है कि आपको मैं ये समझा रहा हूँ, आपका ही फायदा है इसमें, और वो हमें बार-बार समझाता है। समझते हैं हम? बहुत मुश्किल है। सामने खड़ा होकर के आपकी भाषा में बार-बार आपको समझा रहा है और हम नहीं समझते। और वो ऊपर से प्रेरणा करेगा, हम समझ जाएँगे। मैजिक तो नहीं है, भगवान मैजिशियन तो नहीं है। अब अंदर में अगर मेरे मन में टचिंग हो भी रही है, कभी-कभी ये आ रहा है अंदर से कि हाँ, कुछ टचिंग हो रही है, लेकिन हमें डाउट होगा, ये जो टचिंग है, किसकी है? कैसे पता चले कि ये परमात्मा की टचिंग है अगर हो भी गई? क्योंकि हमारे मन में सारा दिन में इतने सारे थॉट्स आते हैं, इतने सब संकल्प आते हैं, अब उसमें से कौन-सा एक थॉट ऊपर से आ रहा है, पता ही नहीं चलता। तो इसलिए उसको आना पड़ता है मतलब जैसे एक छोटे बच्चे को समझाने के लिए आपको उसकी भाषा में, उसके लेवल में आकर के समझाना पड़ता है। छोटा होता है ना, तो आप उसके लेवल पे बैठ के नीचे और उसकी जैसी जितने शब्द उसको समझ में आते हैं, उसके सामने आप भारी-भारी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। बहुत सिंपल शब्दों में उसको बात समझाएँगे, तब उसको
बात समझ में आती है उसके लेवल पे। आपका लेवल बहुत बड़ा है, लेकिन आप बहुत अच्छी बात भी सुनाएंगे, उसको नहीं समझ आएगी। और अभी आत्माओं का लेवल क्या हो गया है, बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है, इम्प्योर हो गई ना आत्मा। तो इम्प्योर आत्मा हाईएस्ट लेवल की प्योरिटी की बात को अंडरस्टैंड करने में उसको बहुत समय लगता है। तो उसको आकर के हमारी भाषा में हमें समझाना पड़ता है, और हमारी भाषा में माना ह्यूमन लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज में समझाना है तो ह्यूमन फॉर्म में आना है। मगर थोड़ी सी अगर डाउट आ रहा है किसी को, ह्यूमन फॉर्म में आना है लेकिन जन्म नहीं लेना है, क्योंकि अगर जन्म लिया तो वो भी जन्म और मृत्यु के रीबर्थ के साइकिल में आना पड़ेगा। सो ये तो डिफरेंस है ना, याद है डिफरेंस आत्माओं में और परमात्मा में? उसमें से वन ऑफ द डिफरेंस, आत्माएं पुनर्जन्म में आती हैं, आत्माएं जन्म लेती हैं, परमात्मा अजन्मा है। तो उसको जन्म भी नहीं लेना है, लेकिन आना भी है मनुष्य तन में और हमसे बात करनी है। भगवान के लिए बड़ी बात है क्या? कभी कभी ना हम ऐसे सुनते हैं, कोई कहते हैं उसमें ना इविल सोल आ गई, उसमें ना भूत प्रवेश हो गया। बहुत सुनते हैं ऐसी ऐसी बातें, इविल स्पिरिट, इविल सोल, या ऐसे उसके अंदर कोई भूत की प्रवेशता हो गई, प्रेत की प्रवेशता हो गई, और सब मान लेते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं ना कि परमात्मा ऐसे आकर के प्रवेश करते हैं, तो कभी कभी थोड़ा सा डाउट आता है, ऐसे कैसे परमात्मा प्रवेश करेंगे? एक इविल सोल, कमजोर आत्मा, बुरी आत्मा, उसकी शक्ति पे हमको इतना विश्वास है कि हम विश्वास कर लेते हैं कि उसने किसी में प्रवेश कर लिया। और परमात्मा ऑलमाइटी, सर्वशक्तिवान, आज हम आपको ये समाचार दे रहे हैं कि वो सर्वशक्तिवान परमात्मा, उसके लिए तो छोटी सी बात है, अपने बच्चों से बात करनी है ना, तो एक मनुष्य तन का आधार लेकर उनके अंदर प्रवेश करके वो अपने बच्चों से मिलते हैं, बात करते हैं। लेकिन वो कैसे होता है और वो कौन है जिसके अंदर प्रवेश करेंगे? वो भी तो कोई साधारण नहीं होगा ना जिसमें प्रवेश करेंगे और जब मिलेंगे अपने बच्चों से। ये जो सारा ज्ञान आप सुन रहे हैं, ये किसी ह्यूमन बीइंग की क्रिएशन या इमेजिनेशन नहीं है। और ये बात और ज्यादा स्पष्ट होती जाएगी जैसे जैसे आप इस ज्ञान को और गहराई से सुनेंगे कि कोई इंसान ये ज्ञान नहीं दे सकता है, ये परमात्मा का ज्ञान है। स्वयं परमात्मा ही आकर के ये ज्ञान देते हैं। और इस समय संगम युग पर, इस सृष्टि की इस अंतिम वेला पर ये ज्ञान देते हैं। जिसे हम कह रहे हैं संगम युग। और संगम युग की शुरुआत उसकी प्रवेशता के साथ होती है, जहां एक तरफ कलयुग है और दूसरी तरफ सतयुग है, जो आने वाली सुंदर दुनिया है। और बीच में अभी जो बीच का समय चल रहा है, ये संगम युग का समय है, जिसमें ब्रह्मा के तन में परमात्मा की प्रवेशता, शिव बाबा की प्रवेशता होती है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रजापिता ब्रह्मा, जो फाउंडिंग फादर हैं इस ब्रह्मा कुमारी संस्था के, इस यूनिवर्सिटी के कहें, ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहें, तो किस तरह से परमात्मा का ये कार्य शुरू हुआ, हम थोड़ा सा ब्रीफ में आपको इसका परिचय देते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है, जो इस पूरे सृष्टि चक्र के अंदर 5000 वर्ष के अंदर एक ही बार ऐसा होता है जहां पर स्वयं भगवान आकर के अपना परिचय और हमारा परिचय हमको देते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं, पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं।
ब्रह्मा बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा जिन्हें हम कह रहे हैं, वो पहले अपने साधारण जीवन में, साधारण में भी विशेष जीवन कहें, जब तक उनको भी परमात्मा का परिचय नहीं था, वो आत्मा भी जैसे सर्च कर रही थी। और अपने जीवन काल में अगर लौकिक हिसाब से भी देखें तो बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन, हैदराबाद सिंध में उनका जन्म हुआ और 1876 में बचपन से लेकर के ही भक्ति भाव भी बहुत ज्यादा, परमात्मा की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ बहुत ज्यादा रुचि, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट। और ऐसे करते करते जैसे जैसे बड़े होते गए वो इंटरेस्ट भी और ज्यादा बढ़ता गया। एक तरफ अपना लौकिक कार्य संभालते रहे, अपना बिजनेस, उनका डायमंड मर्चेंट थे और बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस, बड़े बड़े राजा महाराजाएं भी उनके आगे नमन करते थे, जैसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल एक रोल रहा। लेकिन दूसरी तरफ एक सर्च, एक तलाश निरंतर चल रही है कि परमात्मा कौन है, मुझे उसको पाना है, मुझे अपनी स्वयं की पहचान और उस परमात्मा की पहचान को, उसको जानना है, पहचानना है। तो ये सर्च भी साथ साथ चल रही थी और उस सर्च में, उस तलाश में 12 गुरु धारण किए उन्होंने। नॉर्मली कोई भी कहता है कि एक ही गुरु होना चाहिए, गुरु होना भी जरूर चाहिए, अगर हमको गुरु के बिना गति नहीं कहते हैं। लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में 12 गुरु धारण किए, सिर्फ सत्य की तलाश में। और हर एक गुरु के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट भी रहा। जो जो उन्होंने कहा वो उन्होंने किया, कि मुझे किसी प्रकार से परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, मुझे उनके दर्शन हो जाए और मुझे वो सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो बहुत सारे प्रश्न पूछते भी थे अपने गुरुओं से भी। 60 वर्ष की आयु में उनके अंदर लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन का टाइम आया। पहले से ही जैसे अंदर एक वैराग्य आना शुरू हो गया था कि अब बहुत ये बिजनेस कर लिया, बहुत पैसा कमा लिया। जो उनकी युगल थी उनको भी वो अक्सर कहते थे कि बस अब साल 2 साल और फिर संन्यास ले लेंगे। तो जैसे आत्मा को अंदर से वैराग्य आ रहा था, लेकिन अभी डायरेक्शन अभी क्लियर नहीं था। 60 वर्ष की आयु में जो टर्निंग पॉइंट आया है, वो पहला जो उनके जीवन में उनको साक्षात्कार हुआ, क्योंकि बचपन से विष्णु के रूप में परमात्मा को याद करते थे, उनकी भक्ति करते थे, वही रूप मान करके कि ये परमात्मा का रूप है। तो जरूरी बात है कि जिस रूप में भगवान को मानते हैं उसी रूप में साक्षात्कार की इच्छा होती है, दर्शन हो जाए उसकी इच्छा होती है। तो जो पहला पहला साक्षात्कार हुआ उनको, विष्णु चतुर्भुज के रूप का साक्षात्कार हुआ। 4 भुजाओं वाला विष्णु का रूप दिखाते हैं ना जैसे। उस वक्त बाबा बॉम्बे में थे जब पहला ये विजन हुआ, और सामने से बिल्कुल जैसे चेतन रूप में विष्णु चतुर्भुज उनके सामने आ रहे हैं। बहुत बड़ा एक जैसे जैसे लाइट का ऑरा है, और वो आकर के उनके सामने बोल रहे हैं, अहम विष्णु चतुर्भुज तत् त्वम। मैं विष्णु चतुर्भुज हूं और यही तुम हो। बहुत ज्यादा खुशी कि मुझे भगवान ने दर्शन दे दिए। लेकिन अंदर ये क्वेश्चन साथ में कि उन्होंने ये क्यों कहा कि यही तुम हो, मैं ये कैसे हो सकता हूँ, ये तो परमात्मा है, ये तो भगवान है। क्योंकि उसी रूप में भगवान को मान रहे थे, निराकार का तो परिचय नहीं था। तो ये परमात्मा ने, भगवान ने दर्शन तो दिए, लेकिन ये क्यों कहा कि यही तुम हो, मैं भगवान थोड़ी हूं, मैं ये कैसे हो सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन आया, और अपने उस वक्त जो उनके गुरु थे, उनके गुरु जी के पास गए और उनको बताया पूरा इंसिडेंट।
तो गुरुजी ने जो भी उत्तर दिया उसका, तो उनको अंदर से थोड़ा-सा ये तो लगा कि शायद इनको भी नहीं पता है पूरा। ये कोई और है जो मुझे ये दर्शन दे रहा है, मुझे ये साक्षात्कार करा रहा है, कोई और है ये। लेकिन थोड़े दिन बीत गए और थोड़े दिन बीत जाने के बाद जैसे होता है कि आपने कोई ड्रीम देखा, आपने स्वप्न देखा, कितना भी ज़्यादा आकर्षक था, लेकिन कुछ दिनों के बाद थोड़ा-थोड़ा भूल जाता है जैसे। वो गुम हो गया, थोड़ा अंदर स्मृति है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। अब थोड़े समय के बाद उनको जो दूसरा साक्षात्कार हुआ, बैठे हैं, शाम को ध्यान में बैठते थे रोज़, वो उनका नियम था, अपना भक्ति के जो उनके नियम थे, नियम अनुसार बैठे हुए थे। अब साक्षात्कार होता है इस पूरी सृष्टि के महाविनाश का। आँखें खुली हैं, सामने देख रहे हैं जैसे कि ये पूरी सृष्टि विनाश हो रही है, महाविनाश हो रहा है। कहीं आग लगी है, कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं पानी ही पानी, फ्लड्स आ रही हैं और आसमान से जैसे आग के गोले बरस रहे हैं। और ये बात है 1936 की, 1936, जबकि अभी तक सिर्फ रिसर्च चल रहा था इन एटॉमिक बॉम्ब्स के ऊपर। उस वक्त की बात है, तो वो जो आग के गोले बरसते हुए देखे और ये सब देखा, इतना दर्दनाक सीन देखा। 60 वर्ष की आयु तक कभी भी, एक बार भी उनकी आंखों से कभी आंसू नहीं आए थे। और जब ये सीन देखा, उनको ये लग रहा है कि सच में मेरे सामने हो रहा है, ये विनाश हो रहा है और लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हर कोई अपनी-अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। ऐसे भाग-दौड़ हो रही है, छोटे-छोटे बच्चे भी पाँव के नीचे कुचले जा रहे हैं। बहुत ही दर्दनाक सीन, आँखों से आंसू आ रहे हैं और एक ही आवाज़ निकलती है अंदर से, बस प्रभु बस, और नहीं देखा जाता। कुछ ही सेकंड्स का साक्षात्कार है, साक्षात्कार पूरा हुआ, वो सीन पूरा हो गया, लेकिन मन जैसे पूरा वैराग्य से भर गया। इतना अंदर से वैराग्य आ गया, जो इतना बड़ा व्यापार, इतना बड़ा बिज़नेस था, हीरों का व्यापार, वहीं से ही डिसाइड कर लिया और अपने जो उनका पार्टनर था, उसको पत्र भी लिख दिया, घर में भी बता दिया कि अब मैं कोयलों का व्यापार छोड़ के अब मैं हीरों का व्यापार करूँगा। अब किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि पहले से ही तो हीरों का व्यापार था ना। अभी कौन से कोयलों का छोड़ करके और कौन से हीरे मिल रहे हैं, किसी को कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा, क्योंकि जो वो अनुभव कर रहे हैं, जिन अनुभूतियों में वो उन दिनों में है, किसी को भी पता नहीं है कि उनके अंदर क्या चल रहा है, क्या परिवर्तन आ रहा है। और उनको स्वयं को भी पूरा पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन पीरियड है और परमात्मा मुझे कुछ और दे रहे हैं जैसे। इसके बाद से तो हर रोज ही लगभग साक्षात्कार हो रहे हैं। कभी उस सुनहरी लाल प्रकाश की दुनिया का, सतयुग का साक्षात्कार होता है, कभी विष्णु के रूप का, कभी किसी और देवी देवताओं के रूप का, श्री कृष्ण के रूप का। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या अर्थ है, कौन करा रहा है, क्यों करा रहा है, कुछ नहीं पता है। इसके बाद जब घर आए हैं, तो बाबा की जो लौकिक बेटी थी दादी निर्मल शांता, वो सुनाया करते थे कि इसके बाद जब बाबा आए, बचपन से ना, दादी बताती हैं, हम सब बच्चों से बाबा को बहुत प्यार था, बहुत स्नेह था। हमेशा आएंगे, कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, बाहर से गिफ्ट लेकर आएंगे। अब की बार जब आए तो ऐसे लग रहा है कि ये, दादी ऐसे सुनाती थी कि ऐसे लगता है कि ये मेरे बाबा ही नहीं है, ये कोई और है, ये तो बात ही नहीं कर रहे हैं। जब देखो ये एकांत में जाकर के बैठ जाते हैं, रात के 2 बजे उठ जाते हैं, तो बिल्कुल परिवर्तन। अब उन्हीं दिनों में, क्योंकि तलाश तो चल रही है और साथ में ये क्वेश्चन भी चल रहा है कि ये कौन करा रहा है मुझे, कौन दिखा रहा है ये?
तो उस तलाश में एक ही रास्ता दिखाई देता है कि गुरु के द्वारा ही कोई मार्ग दिखाई दे। तो फिर से जैसे हमेशा अपने घर में सत्संग रखा करते थे, फिर से सत्संग करवाया, गुरुजी को बुलाया। और हमेशा ऐसे होता था कि जब गुरुजी सत्संग कर रहे हैं, तो वो सबसे आगे बैठेंगे और पूरा सुनेंगे एकाग्रता से, पूरा फोकस होकर के कि ध्यान कहीं और नहीं जाए, इसलिए सबसे आगे बैठना है मुझे। उस दिन भी ऐसे हुआ, गुरुजी सत्संग कर रहे हैं और बाबा सबसे आगे बैठे हैं। लेकिन आज जैसे मन नहीं लग रहा है। आज ऐसे लग रहा है कि मुझे कोई बुला रहा है, मैं यहाँ से उठ जाऊं, मुझे कोई खींच रहा है जैसे यहाँ से। लेकिन ये रिस्पेक्ट नहीं है ना, गुरुजी सामने बैठे हैं और हम बीच में से उठे, तो इसीलिए बहुत हट से बैठे हैं। लेकिन फिर अचानक उठे और बिना कुछ कहे, बिना आज्ञा लिए, जैसे कि पीठ करके वहां से सभा से निकल गए। अब सभी हैरान हो रहे हैं क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ, पूरे जीवन काल में ऐसा कभी नहीं हुआ। और विशेष गुरुजी सामने बैठे हैं और इस तरह से निकल गए। तो उनकी जो युगल थी, उनकी बहू थी, वो भी बहुत हैरान हुए देख करके। उनकी युगल ने उनकी बहू को कहा कि आप जाकर के देखिए, क्योंकि हो सकता है कि तबीयत ठीक नहीं है या कोई कारण है, तो आप जाके देखिए क्या कारण है, क्योंकि कोई बड़ा ही कारण होगा, ऐसे तो कभी नहीं हुआ। अब वो जब गई हैं, जाकर के उन्होंने देखा कि बाबा अपना जो पूजा का कमरा बना हुआ था, पूजा के कमरे में बैठे हैं अंदर। बाहर से पता चलता है बाबा के जो खड़ाऊ पहनते थे, खड़ाऊ बाबा की बाहर पड़ी थी। उसको देख करके समझ में आया कि बाबा अंदर है। एंड शी वॉज द फर्स्ट पर्सन, हम ये कह सकते हैं कि सबसे भाग्यशाली आत्मा उस वक्त जिसने वो साक्षात्कार किया। वो कहती हैं कि जैसे ही मैंने कमरे में एंटर किया, अंदर प्रवेश करती हूँ, और पूरा कमरा लाल प्रकाश से, सुनहरी लाल प्रकाश से भरा हुआ है। और जैसे ही मैं अंदर प्रवेश करती हूँ, जैसे शरीर का भान खत्म हो गया, जैसे ये शरीर है ही नहीं, एकदम बॉडीलेस स्टेज। और अंदर देख रही हूँ कि ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है, क्योंकि उस कमरे में मुझे पता है कि कोई भी लाल बल्ब या लाल लाइट नहीं है। तो ये लाल प्रकाश कहाँ से आ रहा है? तो मैंने ध्यान से देखा कि बाबा अपने आसन में बैठे हैं। उनकी आंखों में जैसे कि किसी ने लाल बल्ब जला दिया है। ऐसे लाल प्रकाश उनके नैनों से, उनकी आंखों से आ रहा है और पूरे कमरे के अंदर वो प्रकाश फैला हुआ है और वो बहुत ही पीसफुल लाइट है जैसे। और मुझे बिल्कुल ये भी कॉन्शियस नहीं रही कि ये मेरे ससुर हैं। जैसे देह का भान खत्म हो गया। और वो बताती हैं कि जैसे घूंघट निकाल के जाते थे ना, तो वो भी स्मृति नहीं है, कुछ स्मृति ही नहीं है, देह का भान ही नहीं है। तो इस तरह की एक एनर्जी उस वक्त। तो वो कहते हैं कि मैं बाबा के बिल्कुल सामने जाकर के बैठ जाती हूँ और देख रही हूँ, मन में जैसे संकल्प भी बहुत ज्यादा नहीं चल रहे हैं, क्योंकि मन भी एकदम शांत हो गया है। लेकिन ये सवाल जरूर हो रहा है कि ये बाबा है लेकिन बाबा नहीं है। ये शक्ति क्या है? ये अंदर से ये क्वेश्चन आ रहा है। फिर बाबा के मुख से वो शब्द निकलते हैं, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं शिव हूं। मैं प्रकाश स्वरूप हूं, मैं शिव हूं। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं शिव हूं। तो वो कहती हैं कि थोड़ी संस्कृत मुझे आती थी, पर मैं हैरान हो रही हूँ कि बाबा अपने को शिव क्यों कह रहे हैं। और ये भी लग रहा है कि ये बाबा नहीं बोल रहे, ये कोई और बोल रहा है। थोड़ी देर के बाद बाबा की आंखें बंद हो गई
और वो जो प्रकाश आ रहा था आंखों से वो भी फिर जैसे एकदम से लोप हो गया। और बहुत देर बाबा की आंखें बंद रही। जब आंखें खुली तो बाबा खुद हैरान हो रहे हैं कि मैं यहाँ कैसे आ गया। उनको सिर्फ ये स्मृति है कि मैं तो सत्संग में बैठा था, गुरुजी के सामने बैठा था। उनको ये याद आ रहा है कि मुझे ऐसे फीलिंग हो रही थी कि कोई मुझे खींच रहा है, कोई मुझे बुला रहा है, लेकिन मैं फिर भी हठ से बैठा था। मैं कब उठ के आया ये नहीं पता। लेकिन उसके बाद जो देखा, जो साक्षात्कार किया, उसका वर्णन कर रहे हैं कि एक लाइट थी, एक माइट थी, ऊपर से आई, आसमान से उतरी और मेरे पास आकर के गायब हो गई। उनको ये समझ में नहीं आया कि वो मेरे अंदर प्रवेश हो गई, क्योंकि आई और यहाँ आकर के गायब हो गई। और उसके बाद मैं एक सुनहरी लाल प्रकाश की दुनिया में पहुंच गया, जहां बहुत सारे सितारे चमक रहे हैं। तब तक उन्हें ये नहीं पता है कि ये परम धाम है या ये हमारा घर है, लेकिन वो विजन बता रहे हैं कि वो सुनहरी लाल प्रकाश में बहुत सारे सितारे चमक रहे हैं। और वहां से फिर मैं देखता हूं कि ये सितारे एक एक करके नीचे आते हैं, इस धरती को छूते हैं, और जैसे जैसे इस धरती को टच करते हैं, कोई प्रिंस बन जाता है, कोई प्रिंसेस बन जाता है। तो ऐसे प्रिंस प्रिंसेस बहुत सारे वो हो गए वहां पे, और इतनी सुंदर दुनिया बन गई इस धरती के ऊपर। और वो सब जो है राजकुमार राजकुमारियां, श्री कृष्ण, सब रास कर रहे हैं, सब बहुत खुश हैं और बहुत सुंदर। प्रकृति भी बहुत सुंदर है, सुंदर महल है, इतनी खूबसूरत दुनिया है, और मैं उनको देख देख के बहुत खुश हो रहा हूं। फिर अचानक मेरे कानों में आवाज आती है, ऐसी दुनिया तुमको बनानी है। अब मैं ऐसी दुनिया कैसे बनाऊंगा? मैं तो पहली बार देख रहा हूं। देखने में बहुत सुंदर है दुनिया, लेकिन मैं ऐसे कैसे बनाऊंगा? अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ है कि कैसे बनाऊंगा। लेकिन इसके बाद से हर रोज शिव बाबा ने प्रवेश करना शुरू किया, और उसके बाद राज क्लियर करने शुरू किए। सबसे पहले ये बताया कि अभी मैं तुम्हारा नाम बदलता हूं। आज से, पहले दादा लेखराज थे, आज से दुनिया तुम्हें प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से याद करेगी। तुम्हारे शरीर का आधार लेकर मैं अपने बच्चों से बात करूंगा, क्योंकि मुझे उन्हें सत्य ज्ञान देना है। ये जो कार्य है ना दुनिया को परिवर्तन करने का, ये मुझे करना है, लेकिन मुझे शरीर का आधार चाहिए। तो तुम मुझे अपना ये शरीर लोन पे दे दो। तो इसका आधार लेकर के तुम्हारे मुख से, तुम्हारे मुख के द्वारा जो मैं ज्ञान सुनाऊंगा, और जो बच्चे इस ज्ञान को सुनेंगे और समझेंगे, वो फिर ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाएंगे, ब्रह्मा की संतान। कार्य मेरा है, और जब मैं सुनाऊंगा तो तुम्हारी आत्मा भी सुनेगी, तुम भी स्टूडेंट हो, और तुम्हारे मुख के द्वारा बाकी सब भी सुनेंगे। तो ये वो समय है जिस वक्त शिव बाबा की प्रवेशता होती है और संगम युग की शुरुआत होती है। और संगम युग की शुरुआत, और वो जो ज्ञान दिया परमात्मा ने ब्रह्मा मुख के द्वारा, जो ज्ञान दिया, इसके बाद हर रोज प्रवेशता होती थी, और हर रोज ये वाणी चलती थी, और इस वाणी को कहते हैं मुरली, ज्ञान मुरली। इसको आगे और समझेंगे। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो रोज इस मुरली को सुनते हैं। आपके सामने ये बात अभी स्पष्ट हो रही है कि जो भी ज्ञान हम सुन रहे हैं, जो अभी हम इतने दिनों से जिन जिन क्वेश्चंस के आंसर्स प्राप्त कर रहे हैं,
किसी ह्यूमन बीइंग का ज्ञान नहीं है और ना ही ये कोई इमेजिनेशन है। ये स्वयं परमात्मा आकर के ये ज्ञान दे रहे हैं। तो यहां से ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड शुरू हो जाता है, संगम युग की शुरुआत होती है। तो अभी चलते हैं उस सत्य पिता की याद में, संगम युग में बैठ करके अभी हम कुछ मिनट मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। चलिए। ओम शांति। अपने मन को बिल्कुल शांत कर दें। चारों तरफ की बातों से निकालकर अपने पास ले आए। सृष्टि चक्र के इस कल्याणकारी युग में जबकि सारी दुनिया में अज्ञानता का, विकारों का अंधेरा, ऐसे समय पर सुख और शांति की किरण दिखाने के लिए आत्माओं को फिर से सुख, शांति, पवित्रता का वरदान देने के लिए परमात्मा का आना महसूस करेंगे। मैं आत्मा, मैं भाग्यशाली आत्मा, जो इस समय इस रियलाइजेशन में स्व परिवर्तन की इच्छा से परमात्मा की याद में इस समय एकाग्र होती हूँ। महसूस करेंगे वो ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर अपने सुख, शांति, आनंद के खजाने मुझ आत्मा को प्रदान कर रहा है। महसूस करेंगे
वो शक्तिशाली किरणें सुख, शांति, आनंद की किरणें परमात्मा से मुझे प्राप्त हो रही है। महसूस करेंगे उन किरणों की छत्र छाया में स्वयं को। ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना मुझ आत्मा के अंदर भरता जा रहा है। और आत्मा धीरे धीरे पावन बनती जा रही है। मन बिल्कुल शांत होता जा रहा है। शक्तिशाली होता जा रहा है। ओम शांति। ओम शांति। देखिए कुछ प्रश्न आए हैं चैट बॉक्स में। क्वेश्चन इज व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन कल्कि अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु as described in our shastram? It's right or just an assumption? assumption तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत ही सिंबॉलिक शब्दों में बहुत सारी बातें शास्त्रों में लिखी गई हैं, तो उसको ठीक से इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है। ये कल्कि अवतार वास्तव में कलयुग के समय की ही बात है कि कलयुग में जब बिल्कुल अंधेरे का, डार्कनेस का समय है, उस वक्त ही परमात्मा आकर के अवतार लेते हैं। दूसरी बात यह है, जब कहा कि विष्णु का अवतार, वास्तव में अवतार जो है वो परमात्मा ही लेते हैं, बाकी सब जन्म लेते हैं। लेकिन विष्णु यानी जो अभी हमने सुना, ब्रह्मा बाबा को जो पहला साक्षात्कार हुआ, विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, और जब उस इमेज ने ये कहा कि यही तुम हो, वास्तव में उनको बाद में जाकर के इस चीज का उत्तर मिला कि ब्रह्मा जो इस वक्त ब्रह्मा है, पहले जन्म में सतयुग में वही आत्मा नारायण है। श्री लक्ष्मी नारायण का जो पहला राज्य है सतयुग में, तो वही नारायण यानी विष्णु अंतिम जन्म में 84वें जन्म में ब्रह्मा है। तो उस भाव से अगर देखें तो उसी का अवतार कह सकते हैं। वास्तव में अवतार शब्द वैसे सिर्फ परमात्मा के लिए यूज किया जाता है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है शास्त्रों में
लिखी गई थी सिंबॉलिक रूप में, मगर उसको इंटरप्रेट बहुत ही अलग अलग तरीकों से कर दिया गया है। इसीलिए हम ये कहेंगे कि हम राइट बात जो परमात्मा अभी हमें बता रहे हैं, एक बार हम उसको ठीक से जब हम समझते हैं, तो उन चीजों की इंटरप्रिटेशन भी फिर हमें और क्लियर होती जाती है। सही इंटरप्रिटेशन क्या है। जी, मेरी क्वेश्चन है कि संगम युग कितने इयर्स का होगा? देखिए, ये पूरा कल्प 5000 वर्ष का है, और आपको वो घड़ी याद होगी कल जो हमने दिखाई थी। तो हम यूं कह सकते हैं कि लगभग 100 साल टोटल जो ट्रांसफॉर्मेशन में लगते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है ना, तो लगभग 100 इयर्स। और ये जो क्लॉक बनी है, ये जो सृष्टि चक्र वाली जो घड़ी आपने देखी, अभी उसको भी लगभग 85 इयर्स हो रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि अभी कितना समय संगम युग का बाकी है। मेरी क्वेश्चन है कि क्या संगम युग में वही प्रवेश कर सकते हैं जो ब्रह्मा कुमारी के फॉलोअर्स हैं? संगम युग में वो प्रवेश कर सकते हैं जो परमात्मा को पहचानेंगे सही तरीके से। जब परमात्मा ने आकर के इस वक्त अपना परिचय दिया, और जिन बच्चों ने समझा, क्योंकि परमात्मा के परिचय के बिना तो आप परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो सकते, और परमात्मा से कनेक्ट हुए बिना आत्मा पावन नहीं बन सकती। वैसे तो हम सभी, देखिए, मनुष्य, इतने सब मनुष्य हैं दुनिया में कि वो सभी कितने सब याद कर रहे हैं, लेकिन पहचान के बिना याद कर रहे हैं मेजॉरिटी। पता नहीं है कि परमात्मा कौन है। और जब हमने कहा कि परमात्मा का परिचय होना जरूरी है, फर्स्ट स्टेप ये है। और परमात्मा का परिचय होने के लिए वो परिचय डायरेक्ट भगवान से स्वयं मिलना जरूरी है। वो भी हमने बात स्पष्ट की है ना, कि अगर एक है किसी और से मुझे उसका परिचय मिले, और एक है वो स्वयं आकर के मुझे अपना परिचय दे। ब्रह्मा कुमारी तो उसने बनाई, ब्रह्मा कुमारी ने भगवान नहीं बनाया है कि आपको ब्रह्मा कुमारी का फॉलोवर बनना है। ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार माना ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा माना क्रिएटर, जिसके द्वारा परमात्मा क्रिएशन का काम करते हैं। तो अगर उस हिसाब से देखें तो एक्चुअली सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हैं, सिर्फ रियलाइज नहीं किया है, क्योंकि ब्रह्मा की संतान तो सभी है। मगर ब्रह्मा की संतान जो वास्तव में अपने आप को रियलाइज करेंगे, फिर वो अपने आप को ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार कहला सकते हैं। जी, एक बहन ने पूछा है, मैं संगम युग में अपनी डॉटर के थ्रू आई हूँ, तो अब मैं अपने हस्बैंड और बेटे को कैसे लाऊं? वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वो भी होगा, जैसे जैसे आपकी अंदर से सेल्फ एम्पावरमेंट होगी, आप जितना जितना आपके अंदर शक्ति, प्योरिटी बढ़ती जाएगी अपने आप ही। क्योंकि आप देखिए, सभी आत्माओं को सुख और शांति की जरूरत है। जो आप कह रहे हैं बहुत स्ट्रिक्ट है, तो इसका मतलब जो स्ट्रिक्ट है वो कोई अंदर से सुखी तो नहीं है, ज्यादा खुश नहीं हो सकता है वो ज्यादा। तो शांति की तलाश, और चलो तलाश ना भी हो, लेकिन शांति की जरूरत तो जरूर है। और वो आपके वाइब्रेशन से जब उनको शांति मिलेगी, तो वो अपने आप अट्रैक्ट होंगे। लेकिन मैंने पहले भी एक बात बोली थी, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, कि हम किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हैं, और करना भी नहीं चाहिए। हर एक का अपना समय होता है आने का, और जब वो अपनी रियलाइजेशन से आते हैं, हम उन्हें परिचय दे सकते हैं, हम उन्हें इंस्पायर कर सकते हैं, लेकिन फोर्स करने से कभी कभी आत्मा और दूर चली जाती है। तो इसीलिए आप
बहुत ही पॉजिटिवली ये विजन अपने मन में रखिए कि हैं तो वो भी भगवान के बच्चे, तो भगवान का परिचय और उस कनेक्शन का जो सुख है संगम युग का, वो उनको भी मिले। आप ये शुभ भावना रखेंगे तो अपने आप ही कार्य करेगी। ये वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल होते हैं। जी, दीदी क्वेश्चन पूछा है बहन ने कि माय क्वेश्चन इज, अगर अभी हमें बाबा का ज्ञान हुआ तो ये हमारे लिए संगम युग है, यानी हमारा आखिरी जन्म, लेकिन फिर मेरी डेथ हो जाती है तो फिर मैं तो एक जन्म और लूंगी, तो मेरे लिए कौन सा संगम युग हुआ? संगम युग ही अभी है और ये अंतिम जन्म है, लेकिन किसी किसी कर्म के हिसाब के कारण अगर अभी वो हिसाब बाकी है तो वो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और वैसे भी आप देखिए अभी तो चल रहा है संगम युग, एक तरफ कलयुग भी चल रहा है, अभी सतयुग नहीं आया है। इस बीच में से अगर कोई शरीर छोड़ेगा, कोई आत्मा शरीर छोड़ के जाती है जिसे आप डेथ कह रहे हैं, तो वो वापस तो जा नहीं सकती अभी जब तक 100% पावन नहीं बनी है, तो उसको जन्म तो लेना ही पड़ेगा, यहीं लेना पड़ेगा। लेकिन एक बार अगर संगम युग पे एंटर हो गई, संगम युग पे प्रवेश हो गई आत्मा, संगम युग पे प्रवेश होना माना ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन शुरू हो गया ना, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो जितना उसने ट्रांसफॉर्मेशन किया है वो संस्कार लेकर के जाएगी, उस संस्कार के अनुसार उसका अगला जन्म ऐसे ही परिवार में होगा जहां से वो कंटिन्यू कर सके, जैसे जहां से उसने छोड़ा है। अभी हम देखते हैं कई छोटे छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे अभी बहुत जैसे ही जन्म ही होता है उनके आने के साथ ही उनके माता पिता ज्ञान में आ जाते हैं। तो एक्चुअली वो आत्मा उनको भी लेकर के आ रही है, क्योंकि वो पहले से वो संस्कार लेकर के गई है, बीच में किसी भी कारण से शरीर छोड़ा तो हम उसे संगम युग का जन्म ही कंटिन्यूटी में मानेंगे। लेकिन उसके 84 जन्म पूरे नहीं हुए थे, एक जन्म बाकी था, तो वो उसमें अंतिम जन्म में एंटर करती है फिर। Didi, question is, anywhere dirt in the world creates peacelessness. Will there be human or animal dirt in Satyugi world? How would the dead bodies be destroyed in Satyug? ऐसे तो फिर बहुत सारी डिटेल्स हैं कि सतयुग में क्या होगा, कैसे होगा। हाँ, आपकी बात सही है कि कोई भी तरह की जो भी गंदगी है वो दुख देती है, और कोई भी दुख देने वाली चीज सतयुग में नहीं हो सकती, क्योंकि सतयुग माना 100% परफेक्ट सुख की दुनिया। तो सुख की दुनिया में भी अगर दुख देने वाली बातें होंगी तो फिर उसको हम स्वर्ग का जो हमारा इमेज है वो फिर थोड़ा स्पॉइल हो जाता है। तो इसीलिए ये सब चीजें नहीं होती। एक बात जो मुरली में आती है, जो यहाँ की चीजें हैं वो वहां नहीं होती, और जो सतयुग की चीजें हैं वो यहाँ नहीं होती। इसीलिए अभी जो आप क्वेश्चन पूछेंगे ना ये वाला, तो यहाँ की हमारी जो विजन एक बना हुआ है हमारा, यहाँ की दुनिया में जो हम देखते हैं अभी, उसके हिसाब से हम इमेजिन करने की कोशिश करते हैं, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है सोचना कि कैसे होगा। वो एकदम पवित्र दुनिया है, जैसे जैसे हमारी बुद्धि शुद्ध होती जाती है ना, हमारे विजन्स और क्लियर होते जाते हैं कि सतयुग की दुनिया कैसी होगी। हाँ, बाकी जनरल आपके क्वेश्चन का आंसर यही है कि कोई भी प्रकार की गंदगी, डर्ट वहां नहीं होती है। Didi, with human souls, do the animals and plant species also come down? यस, लेकिन आधार जो है, जो फाउंडेशन है वो ह्यूमन सोल्स के ऊपर ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी ह्यूमन सोल है। मनुष्य के अंदर ही सबसे ज्यादा इस बात को अंडरस्टैंड करने की, समझने की क्षमता है, कैपेबिलिटी है। तो इसीलिए जब
मनुष्य आत्मा पवित्र है तो सारा वातावरण, पशु पक्षी, प्रकृति के पांचों तत्व भी सब कुछ पवित्र है। जैसे जैसे ह्यूमन सोल में डिक्लाइन आता है, गिरावट आती है, इम्प्योरिटी आती है, तो उसके वाइब्रेशन से एनिमल्स में, जानवरों में, प्रकृति में, हर चीज में डाउनफॉल आता है, क्योंकि ये सब चीजें हमारे वाइब्रेशंस को, हमारी एनर्जी को कैच करती हैं, रिसीव करती हैं। इसको तो अभी प्रैक्टिकली हम यहाँ पर भी, साइंटिफिकली भी कितने एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं इन चीजों पर, कि कैसे आपके थॉट्स का इफेक्ट आता है हर चीज के ऊपर, प्रकृति के ऊपर भी। एक पौधा आप रखते हैं, एक प्लांट रखते हैं ऐसे घर में जहां पर बहुत सुख शांति है, और एक आप रखते हैं ऐसे घर में जहां रोज झगड़ा होता है, तो दोनों की रूपरेखा आपको बता सकती है कि वाइब्रेशन का, एनर्जी का कितना इफेक्ट होता है। इस वक्त भी हम ये चीजें तो अभी साइंटिफिकली भी प्रूव हो गई हैं। तो इसी तरह से प्रकृति के ऊपर ह्यूमन सोल्स के वाइब्रेशन का इफेक्ट आता है, और उस हिसाब से ही वो भी डाउनफॉल में आती है, सतो प्रधान से सतो, रजो, तमो में, डिफरेंट स्टेजेस में। फिर एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं कि आज के समय में बहुत सारे धर्म गुरु हैं, सबके हिसाब से उनकी थ्योरी सही है। जैसे आपने कहा, परमात्मा ने बाबा लेखराज के शरीर का आधार लेकर अपना संदेश दिया, तो ऐसे ही परमात्मा ने और गुरुओं के शरीर का आधार भी लिया होगा, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, एक शरीर तो पर्याप्त नहीं होगा। परमात्मा तो एक ही है, और अगर ये कहें कि अलग अलग शरीर का आधार लिया होगा, वैसे तो जरूरत नहीं है इतने सारे शरीरों का आधार लेने की। एक ही ज्ञान देना है, एक ही बार देना है, जरूरत भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा होता कि इतने सब शरीरों का आधार लिया होता, अलग अलग गुरुओं का आधार लिया होता, तो फिर तो सभी एक ही बात सुना रहे होते। ऐसा तो नहीं है कि परमात्मा एक में आकर के कुछ और सुनाए और दूसरे में जाकर के कुछ और सुनाए, फिर तो वो खुद ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं ना भगवान। अगर एक गुरुजी में आकर के वो एक फिलॉसफी सुना रहे हैं, दूसरे में जाकर के वो दूसरी थ्योरी सुना रहे हैं, तो अगर ऐसे हो फिर तो वो जानबूझ के अपने बच्चों को और कंफ्यूज कर रहे हैं ना। इतनी सारी कंफ्यूजन्स तो ऑलरेडी हैं दुनिया के अंदर, उन कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए ही तो परमात्मा को आना पड़ता है। गीता में एक बात आती है, एक तो ये है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं आता हूं। दूसरी बात ये भी आती है कि जब मैं आता हूं तो उस वक्त बहुत सारे भगवान होते हैं, भगवान बनकर बैठे होते हैं, और ऐसे समय में जब मैं आता हूं तो मुझे कोटों में कोई और कोई में भी कोई पहचानते हैं, और भगवान के आने पर भी डाउट करते हैं, क्योंकि पहले से ही इतने सारे भगवान के नाम पे इतने सारे रूप और इतने सब गुरु हैं कि अब सच में ये भगवान है या नहीं है, इस पर भी डाउट होता है। क्योंकि बहुत सारे ये कह रहे हैं कि उनमें भी भगवान आते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि इतने सब में अगर भगवान आते तो एक ही बात सुनाते। अगर आपको ये लग रहा है कि भगवान को अपना कार्य पूरा करने के लिए दुनिया बहुत बड़ी है, तो इसलिए फिर अलग अलग जगह पे आना पड़ेगा, तो इसका मतलब हम भगवान की शक्ति को समझ नहीं पा रहे हैं। उसके लिए तो उसकी स्पीड भी इतनी फास्ट है कि 1 सेकंड में पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है। उसके लिए उसको हर एक में प्रवेश करने की जरूरत नहीं है, और फिर जिसमें प्रवेश करना है उसका भी आधार बहुत ही लॉजिकल है, क्योंकि जिसमें प्रवेश करना है वो रथ, जिस रथ में आना है ना, उसको सारथी बनना है आकर के, वो रथ भी बहुत ही अनुभवी चाहिए, जिसने शुरू से लेकर के अंत तक सारे जन्म लिए हैं, पूरे 84 जन्म लिए हुए, पहले जन्म से लेकर के अंत तक पूरे जन्मों का, पूरे चक्र का, सारे युगों का अनुभव किया हुआ है, उसके अंदर प्रवेश करके फिर ज्ञान देना है। थैंक यू दीदी।
थैंक यू सो मच। और भी प्रश्न हैं लेकिन हम आगे सेशन में ले लेंगे, नोट कर लिए हैं। जी, थैंक यू सो मच दीदी। ओम शांति।